देश और दुनिया में अपने कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन जीएसटी और नोटबंदी ने इस पे खासा असर डाला है। हालांकि जो कमर जीएसटी और नोटबंदी ने इसकी तोड़ी थी, क्या वो चुनाव आते ही ठीक हो पाई है? इस वक्त हम मौजूद है सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे व्यापारी मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से सूरत में जीएसटी और नोटबंदी की वजह से शुरुआत के दिनों में मार्केट बंद रहे थे, उसने काफी असर किया था पूरे कपड़ा बाजार पर। हालांकि वक्त रहते जीएसटी में भी बदलाव हुआ। अब हालात क्या है, क्योंकि चुनाव आ रहा है, इस बार के उनके मुद्दे क्या है, उन्हीं से पूछते हैं। आप बताइए, इस बार आपका मुद्दा कौन सा है? क्योंकि चुनाव आ रहा है, कौन से मुद्दों को नजर में रख के आप वोट डालेंगे? मैं एक कपड़े का व्यापारी हूँ और कपड़े में जिस दिन जीएसटी लगा हमने आंदोलन किया, मार्केट में रोड पे उतरे, काफ़ी सारे अत्याचार हमने सहे, परंतु जीएसटी में कोई सरलीकरण नहीं आया। सरकार ने बिना तैयारी के जीएसटी लागू किया था, उसमें 1000 प्रकार के बदलाव अभी तक सरकार करे, मतलब वो प्री प्लानिंग से कुछ था नहीं और सूरत मार्केट को कहीं ना कहीं बर्बाद करने की स्थिति पैदा करने के लिए सरकार ने डिसीजन लिया था। ये डिसीजन के खिलाफ, इस डिसीजन के कारण हमारे सूरत के काफ़ी सारे व्यापारी बर्बाद हुए। सूरत मार्केट 50% खाली हो चुका है और काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हुए। सर, आप भी कपड़े का व्यापार करते हैं, ये बताइए जीएसटी ने कितना असर डाला आप पे? जीएसटी में छोटे छोटे व्यापारियों की सारी दुकानें ही बंद हो गई हैं। जो छोटा छोटा व्यापार कर रहा था, इनकी जो पेपर फॉर्मेलिटी इन्होंने लागू की, उसकी वजह से सबकी छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई। उनको एक कंप्यूटर पे आदमी रखना पड़ रहा है, कंप्यूटर रखना पड़ रहा है। ऐसी जो पोजीशन थी व्यापार में, उसकी वजह सब दुकानें बंद हो गई। काफी दुकानें। इस बार चुनाव के मुद्दे कौन से हैं और कौन से मुद्दों को नजर में रख के आप वोट डालेंगे? चुनाव में सबसे पहले जो हमारे जीएसटी पर आईटीसी 4 को हटाए और जो उसके सरलीकरण करे, पेपर्स फॉर्मेलिटी को कम करे, उसको एक तो हम वोट देंगे। और दूसरा, हम चाहेंगे कि जो घोषणा पत्र, जो भी चुनाव पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, वो फुलफिल होना चाहिए। और यदि वो फुलफिल नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट शुड पनिश देम, उनको सजा देनी चाहिए। ऐसे आप कुछ ही बोल देंगे, पब्लिक के साथ ये धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करके उस पर कोई काम नहीं करती है और ऐसा पब्लिक के साथ धोखाधड़ी होकर और कोई केस नहीं होता उनके ऊपर में, सुप्रीम कोर्ट कोई उस पर ध्यान नहीं करती है। यदि यह काम सुप्रीम कोर्ट ध्यान देने वाला करने लग जाए तो ये धोखाधड़ी हमसे बंद हो जाए। वो जितना बोले उतना करे तो पब्लिक ये सोच के वोट दे सकती है, नहीं तो हमारा सोच के वोट देने वाली बात खत्म हो जाती है। मैडम, कि हम व्यापारी आदमी हैं, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है देश में शांति। देश में अगर शांति रहती है तो व्यापार सुचारू रूप से और बहुत अच्छे तरीके से चल पाता है। जब जब हमने देखे हैं, आज से 5 साल 10 साल पहले हिंदुस्तान में जब दंगे हुआ करते थे तो व्यापार की हालत क्या थी, ये पिछले 5 साल में हम ये देख रहे हैं। बाकी भी बहुत सी बातें हो सकती है, किसी के नकारात्मक बातें भी हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में 5 साल से हम टेंशन फ्री होकर के जो बिजनेस कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। और आगे भी हम सरकार से और पूरे देश की जनता से यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी भारत में शांति रहे। शांति का माहौल रहता है, व्यापार के लिए सबसे अनुकूल माहौल होता है। सर, एक बात बताइए, आप सब कपड़ा व्यापारी है, टोटल यहाँ पे मतलब कपड़ा व्यापार पे कितने लोगों के घर चलते हैं यहाँ पे? टोटल सूरत की अगर बात की जाए तो सूरत में कपड़े व्यापारी की संख्या कम से कम 6 लाख के लगभग कपड़ा व्यापारी हैं। दुकानें हैं 6 लाख करीब, और कम से 25 लाख कपड़े व्यापार से डायरेक्ट में जो दुकानें, उनके हिसाब से उनका पालन पोषण यहाँ पर हो रहा है। और जो जॉब वर्क वाले हैं वो भी समझ लिए 50 लाख, मानी यहाँ पे कम से कम भी नियर अबाउट 50 लाख की पॉपुलेशन कपड़े व्यापार से संबंधित है और कपड़े व्यापार से उनकी जीविका निर्भर करती है। हीरा है सदा के लिए, डायमंड सिटी सूरत के तौर पर जाना जाता है। और सूरत की खास बात यह है कि दुनिया में तैयार होने वाले 10 में से 8 हीरे सूरत में ही तराशे जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे कारीगर मौजूद है। दरअसल जीएसटी और नोटबंदी ने सूरत के डायमंड व्यापार पे काफी असर डाला है। कारीगरों से पूछते हैं कि जीएसटी और नोटबंदी की जो असर है वो हीरा के कारोबार और व्यापार पर कितनी पड़ी है और क्या है इस लोकसभा चुनाव में उनके मुद्दे। आप बताइए, इस बार लोकसभा चुनाव में आपका मुद्दा कौन सा है? मुद्दा है कि 5 साल से थोड़ा धीमा चल रहा है धंधा और मंदी है। इसे आने वाली नई सरकार कोई भी है जो उसके लिए अलग रणनीति बनाए और धंधे में कुछ अच्छा रहेगा तो सभी कारीगर को काम करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और थोड़ी सी धंधा में कोई है तो अच्छा रहेगी। 5 साल से तो डीम रहता है धंधा उसका। कोई नई सरकार आई है तो हमके उसके अपेक्षा होगा कि धंधा अच्छा रहेगा। बस कोई नई रणनीतियाँ बनाई सरकार आएगी तो नई कोई भी सरकार हो
नई रणनीति बनाए व्यापार के लिए, ये अपेक्षा है। आप बताइए इस बार के चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे हैं? हमारा कुछ मुद्दे नहीं है, हमारे को तो जो रोजगार दे जाए उसको वोट देंगे हम। हमारा तो अच्छा ही है, जो पहले था अभी वैसा ही चल रहा है। कोई नोटबंदी जीएसटी से ज़्यादा असर नहीं पड़ा, पहले था ऐसा ही आज है। हम तो चलता रहता हमारा काम। तो ये बताइए नोटबंदी और जीएसटी ने आप पे असर किया आपके व्यापार पर, कि या पहले 50 आपकी घंटी चलती थी, अब सिर्फ 15 यूनिट चल रहे हैं? बिल्कुल किया। नोटबंदी के बाद हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ी, कारीगरों को वेतन के लिए भी हमें बहुत बड़ी मार पड़ी। उसके बाद जो हमारे व्यवहार चल रहे थे यहाँ पे, जो एक विश्वास के ऊपर चल रहे थे, तो वहाँ पे हमारी बैंकिंग अकाउंट इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं थी। पर जब हम इसको करने लगे तो हम भी डिस्टर्ब हुए और हमारे वर्कर भी डिस्टर्ब हुए बहुत ज़्यादा। उसके बाद जीएसटी की मार भी कहीं ना कहीं हीरा उद्योग को इफेक्ट करवाई, क्या कि भारत के अंदर ऑल ओवर जितने भी बिजनेस है वो ठंडे होने से भारत की जो हीरा की खपत थी वो कम हुई, और उसकी वजह से यहाँ पे कारीगरों का काम मिलना कम हुआ। बिल्कुल, काफ़ी इफेक्ट हुई है इस धंधे पे। अब उम्मीद और अपेक्षाएं यही है कि जो भी नई सरकार आए वो इन कारीगरों के लिए रोजगार लाए, साथ ही हीरा उद्योग के लिए ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि उनके जो ठप पड़े हुए बिजनेस है वो एक बार फिर शुरू हो जाए।